एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ f is a function satisfying fx plus y is fx fy for all xy belongs to natural number such that f1 is 3 and summation x1 to n fx is 120, find the value of n। सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यहाँ पे f जो है वो एक फंक्शन है और वो फंक्शन हमें कुछ इस तरीके से डिफाइन करके गिवन, ठीक है। और यहाँ पे जो x और y है वो हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जो हमें फर्स्ट है यानी कि f1 हमें वो कितना गिवन है 3, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी गिवन है 3 गिवन है। और x1 से लेके n तक यानी कि आपको जो समीशन गिवन है 1 से लेके n तक वो आपको कितना गिवन है 120 गिवन है। तो यहाँ पे हमें जो n है ना इसकी ना वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो n की वैल्यू किस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। हमें यहाँ पे क्या गिवन है f1 हमें यहाँ पे 3 गिवन है, ओके। तो अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो चीज़ गिवन है ये हमें क्या गिवन है कि 1 से लेके n तक का जो भी जो हमें सम है वो हमें कितना गिवन है 120। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूँ तो कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं इसको f1 प्लस f2। यहाँ पे ना x1 से लेके n तक यानी कि x की प्लेस पर आपको 1 से लेके n तक के जो नंबर है वो पुट करने हैं। फिर f3 हो गया तो अप टू ये हमारा कहाँ तक हो जाएगा fn तक हो जाएगा। एंड इसका जो सम है वो हमें कितना गिवन है दैट इज़ 120। तो यानी कि यहाँ पे जो सम है वो तो हमें यहाँ पे गिवन है। तो अगर मुझे यहाँ पे सम गिवन है और मुझे यहाँ पे n चाहिए तो यानी कि मुझे क्या फाइंड करनी पड़ेगी r की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यानी कि मुझे क्या चाहिए r चाहिए यानी कि कॉमन रेशियो चाहिए। तो कॉमन रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए होता है जीपी चाहिए होता है। तो यहाँ पे जीपी कैसे, अब हमें क्या करना पड़ेगा जीपी फॉर्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी हमें गिवन है दैट इज 3, तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे हमने लिख ली। अब हम सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे तो अब हम ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें कुछ इस तरीके से गिवन है f। तो यहाँ पे इसको अगर फर्स्ट टर्म तो मुझे गिवन है, अब मुझे क्या चाहिए f2 चाहिए यानी कि सेकंड टर्म चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे मैं इसको क्या सेकंड टर्म को फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ 1 प्लस में 1 ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा f और x मैंने यहाँ पे क्या लिया 1 और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहा है तो मल्टीप्लाई एफ एंड वाई भी यहाँ पे मैंने क्या लिया है 1 लिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास f1 मेरे पास यहाँ पे कितना ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय f1 हमें कितना गिवन है 3। तो यानी कि मेरे पास यहाँ से जो 1 और 1 कितना होगा 2, तो f2 मेरे पास यहाँ से कितना आ गया दैट इज 9, ठीक है। तो यानी कि जो सेकंड टर्म है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 9 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे अपनी थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम 1 प्लस में 2 लिख सकते हैं, 1 प्लस में 2। तो यहाँ पे f और x मैंने यहाँ पे क्या लिया है 1 लिया है, ठीक है। और उसके बाद fy मैंने यहाँ पे क्या लिया है यहाँ पे 2 लिया है, ठीक है। तो f1 मेरे पास कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय f2 भी हमने फाइंड किया था 9। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा दैट इज़ 27। ऐसे हम यहाँ पे अपना तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना है कि f3, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मेरे यहाँ पे किसकी वैल्यू है ये f3 की वैल्यू है। तो f3 मेरे पास यहाँ से कितना आ गया दैट इज़ 27, ठीक है। अब उसके बाद f4 चाहिए तो f4 के लिए हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस में 3 कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा f1 एंड ये मेरे पास हो जाएगा f3 इज इक्वल टू, तो f1 मेरे पास कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय f3 मेरे पास यहाँ पे कितना है दैट इज 27 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 7 3 21 2 कैरी तो 6 एंड 7 8, तो यानी कि मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा 81। तो नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी यहाँ से मेरे पास दैट इज 81, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से और इस तरीके से जो हमारा जीपी है वो यहाँ पर चलता रहेगा, ओके। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन, एक तो हमें सम गिवन है यानी कि SN, सम हमें कितना गिवन है दैट इज 120, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली जो कि मेरे पास कितनी है ये 3। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे r। तो कॉमन रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करके हम यहाँ पे कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। तो सेकंड टर्म मेरे पास कितनी है 9 है और फर्स्ट टर्म कितनी है 3 है, तो इसको कैंसिल कर देंगे 3। तो r भी मेरे पास कितना आएगा दैट इज 3। तो अब r मेरा यहाँ पे क्या है 1 से बड़ा है, तो 1 से अगर r बड़ा होता तो यहाँ पे हम सबका कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं a r n माइनस के 1 डिवाइडेड बाय r माइनस के 1, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सम तो हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 120, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 120, ठीक है। अब ए फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 3 है और आर हमारे पास कितना है 3 है और एन की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है। तो आर कितना है 3 है तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 4 12 एंड यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू एंड हो जाएगा 3 एंड माइनस के 1, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको इधर भेज देते तो कितना हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 3n। तो यहाँ पे हमें क्या करने पड़ेंगे 3 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे
मैं साइड में कर देती हूँ, 81 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 81 के फैक्टर्स यहाँ पे कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 2 6, 3 7 21 एंड हो जाएगा 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी का मैं यहाँ पे सोल्व करती हूँ। तो देखो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं एंड यहाँ पे ये मेरे किसकी इक्वल है 3n की। अब यहाँ पे बेस सेम है तो इसको मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूँ, तो मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, दैट इज 4। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। Number 2 is the sum of some terms of GP is 350, whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of terms. So क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कुछ टर्म्स का जो सम है वो 315 है और जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म हमें 5 गिवन है, कॉमन रेशियो 2 गिवन है। तो यहाँ पे मैं लास्ट टर्म फाइंड करनी है और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो यहाँ पे मैं फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक तो लास्ट टर्म फाइंड करनी है और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सो अगर देखो मैं लास्ट टर्म की बात करती हूँ तो ए एन का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, ए आर एन माइनस के 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि मुझे इसके लिए मेरे पास ए भी है आर भी है लेकिन मेरे पास एन नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एन फाइंड करना पड़ेगा। सो उसके लिए मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम गिवन है और आर गिवन है। तो आर मेरा यहाँ पे क्या है 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे मैं जो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा करूंगी, ए आर एन माइनस के 1 एंड डिवाइडेड बाय आर माइनस के 1, ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो सम है वो मुझे कितना गिवन है, दैट इज 315 इज इक्वल टू ए, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या 5 एंड हो जाएगा 2 की पावर एन माइनस के 1। ठीक है, अब ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2 माइनस के 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, इसको अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ, डेट इज 5 एंड कितना हो जाएगा 2 एन माइनस के 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 315 डिवाइडेड बाय 5 एंड इक्वल हो जाएगा 2 एन माइनस के 1। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 6 30, तो यहाँ पे 5 3 15। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये यहाँ पे -1 इधर आके +1, तो कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 2 एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे 64 के फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 64 के फैक्टर मैं यहाँ पे साइड में कर देती हूँ। तो हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4 एंड हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 2 को हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 है। तो ऐसे तो हम कंपेयर करेंगे तो मेरे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो मेरे पास एन की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या फाइंड करनी थी, लास्ट टर्म भी फाइंड करनी थी। ठीक है, तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस के 1। ठीक है, तो ए मेरे पास कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 5 है और आर कितना है 2 है और एन कितना है 6 माइनस के 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 5 एंड हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, तो हो जाएगा 5 2 की पावर 5 यानी हो जाएगा, और 32 की मल्टीप्लाई है तो हम 5 से कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 160। ठीक है, तो एक तो हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी थी और हमें एन फाइंड करना था। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। Number 3 is the first term of a GP is 1, the sum of the third term and fifth term is 90, find the common ratio of GP। So first term हमें given है और जो थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम हमें given है और हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है। सो यहाँ पे देखो थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म अगर ये जीपी में हमें क्वेश्चन में भी गिवन कि जीपी में, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए आर 4 लिख सकते हैं, तो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा 90 के। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ए को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ए को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, आर प्लस में आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90 बचेगा। अब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं अगर 1 पुट करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आर प्लस में आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो क्या हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, आर प्लस में आर का स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं। बिल्कुल। और हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट दी आर स्क्वायर बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर को एक्स लेट कर लिया। मेरे पास A3 है ना, तो A3 क्या होता है, ए आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आर स्क्वायर को एक्स लेट कर लिया। तो अगर आर स्क्वायर मेरे पास एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले मैं इसको लिख रही हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा एक्स और ये मेरे पास हो जाएगा 90। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको सोल्व कैसे करते हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या चाहिए 90 और यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, तो माइनस का, तो माइनस का क्या चाहिए जो बीच में नंबर होता है, तो बीच में कुछ यानी कि 1 है। तो ऐसे हमारे पास दो नंबर्स कौन से होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें 90 आ जाए और माइनस करें तो 1, तो ऐसे 10 और 9 ऐसे दो नंबर्स होते हैं हमारे पास, है ना। देखो 10 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 90
और 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में एंड क्या लिखेंगे 10, क्या रहा है माइनस करके, तो 10 माइनस के 1 एंड यहाँ पे एक्स है तो एक्स माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये जगह यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स के साथ 10x एंड हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स को कॉमन ले तो हो जाएगा एक्स प्लस में 10 एंड यहाँ से माइनस के यहाँ से हम क्या ले सकते हैं माइनस के 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा एक्स प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे एक्स प्लस में 10 को लेंगे कॉमन और अंदर हमारे पास क्या बचेगा एक्स माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 10, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यू। ठीक है, और हमने आर स्क्वायर को क्या माना था एक्स माना था, तो यानी कि मेरे पास यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 10, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ से 1 आ गई है। ठीक है, हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे हमें 10 और 9 लेना था, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, तो यहाँ पे 1 की प्लेस पर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 10x एंड हो जाएगा माइनस के 9x। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा एंड ये भी यहाँ पे मेरे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा 9 के इक्वल, ये भी यहाँ पे 9 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 और 9 हमें लेना था, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा माइनस में रूट 10, तो इमेजनरी नंबर हो गया तो इसको तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे। अभी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर मेरे पास कितना हो जाएगा √9, तो √9 को बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा प्लस माइनस के 3, तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है मेरे पास प्लस के भी 3 हो सकते हो माइनस के भी 3। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।